वर्ष 2006 में गठित भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह भदौरिया अनिकेश पांडे द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन विदिशा प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एक साथ होना है, वह सभी सीटों पर 50 छोटे बड़े विभिन्न दलों के सहयोग से लड़ने का ऐलान किया है। वार्ता के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए एक दूसरे का पूरक बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन पार्टियों में से जनता त्रस्त हो चुकी है, तीसरे विकल्प के रूप में वह यह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि अगली बार मध्य प्रदेश में विधानसभा उनके बिना गठित नहीं होगी। मैं ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष संपूर्ण भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। इस पार्टी को 2006 में रजिस्ट्रेशन हुआ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा 2 अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। मैं पूर्व में सपाक्स पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते हम लोगों ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा। 230 सीटों की जगह 110 में हम लोग चुनाव लड़े और पार्टी का एक सिंबल ना आने के कारण 70 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 1.75 मत प्राप्त किया। यह मत इस बात का संकेत था कि मध्य प्रदेश में जनता बदलाव चाहती थी और वो जनता ने बदलाव करके दिखाया। देश काल परिस्थितियाँ रही कि जिस पार्टी का जनता ने परिवर्तन किया, उसी पार्टी ने अपने साम दाम दंड बल का प्रयोग करके और पुनः पार्टी की स्थापना। 30 सीटों पे आपको क्या दावेदारी आप करते हैं? कितनी सीटों पे आप बताइए? जैसे आपने कहा कि सरकार आपके बिना नहीं बनी, तो क्या टारगेट लिया होगा कि क्या उम्मीद है कितनी सीटें जीतेगी? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। हमने ये कहा कि हम विधानसभा में हमारी अनुपस्थिति के बिना किसी की सरकार बनेगी ही नहीं। पहले हमारे शब्दों को आप सुनिए, विधानसभा में हमारी अनुपस्थिति के बिना किसी की सरकार बनेगी ही नहीं। दूसरी बात, आपका प्रश्न है कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे। ये 22 तारीख को दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसके पश्चात ये निर्धारित होगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे 50 दल है, जिसमें से 5-7 दल लोगों का नाम आप भी जानते होंगे, वो हमारे संपर्क में है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। उन लोगों के नाम में आपको अभी अनिकेश गिना देंगे, ये आपको बता देंगे कि वो कौन कौन से दल हमारे साथ है। जिसमें से आप नाम नोट करना चाहें तो मैं बता देता हूँ। अनिकेश बता दो कर लेंगे तो मेरा जवाब आपके प्रश्न का जवाब में बोले बात ही नहीं कर रहा। आप पहले मेरे प्रश्न का जवाब आपने दिया ही नहीं, आपने सुना नहीं, आप समझना भी चाहते। आप थोड़ा सा शांति से मेरे प्रश्न का जवाब सुने। आप सुनिए, हम नहीं हैं अकेले, हम भारत हैं। हम क्या है? भारत। भारतीय राजनीतिक तालमेल, जिसमें 50 दल साथ में है। वो छोटे छोटे दल जिसकी जहां अहम भूमिका है, उनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे सारी सीटों पर। हम नहीं कह सकते, एक मिनट, हम नहीं कह सकते कि हम विदिशा की किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किस सीटों पर। हमारी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी, मैं इस समय जो बोल रहा हूं वो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बोल रहा हूं। मैं इस समय जो बोल रहा हूं वो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमारी कितनी ताकत है, उस ताकत का साथ में कितने लोग हैं, उनकी वहाँ पर क्या ताकत है, उनके तालमेल के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। और 22 तारीख को आज हम कोई घोषणा नहीं करेंगे, क्योंकि 22 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी। उसके बाद हम घोषणा करेंगे कि हम यहाँ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये आपको हम आपके व्हाट्सएप पर, आपके फ़ोन पर और दिल्ली से मीडिया के माध्यम से हम आपको सूचित कर देंगे। मानिए बात मेरी कि विदिशा विधानसभा से आपके कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और कितनी विधानसभाएं विदिशा में? ये अभी हमारे पास पूर्व विधानसभाएं टोटल विदिशा में? इनका प्रश्न ये है कि क्या आपको जानकारी है विधानसभा में कितनी सीटें हैं विदिशा में, विदिशा जिले में? ये मुझे अभी पूर्ण जानकारी नहीं है कि शहर में कितनी सीटें हैं। ठीक है आप देश काल परिस्थितियाँ सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन जनता के मन में उस तरह के विचार से वो संतुष्ट नहीं हुई। यहाँ की स्थिति ये है कि रोटी को आदमी करे क्या,
इधर पलटता है तो फिर जल जाती है, उधर पलटता है तो जल जाती है, कि रोटी को पलटा जाए तो वह अच्छे से सीख जाएगी। लेकिन यहाँ की स्थिति यह है कि वो रोटी इतनी जल चुकी है कि इधर से उधर से पलटने से भी काम नहीं चल रहा। यहाँ की प्रदेश की जनता तीसरे विकल्प की तलाश में है। तीसरे विकल्प के रूप में हम मुख्य भूमिका में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ छोटे छोटे पूरे देश के 50 संगठन साथ में चुनाव लड़ेंगे। जिनकी जहाँ मजबूती होगी वो उसमें कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे। समान विचारधारा वाले दल हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे खिड़की और दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जो इसमें सहयोग करना चाहेगा साथ आएगा, लेकिन हमारी विचारधाराओं के साथ। ये नहीं है कि हम उनकी विचारधाराओं से कोई समझौता करेंगे। हमारी विचारधारा के साथ इस बार स्थिति ऐसी होगी कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अद्भुत प्रयोग होगा कि बिना हम लोगों के, यानी हमने पिछले समय आपने देखा होगा कि इस देश में बड़ी तीव्र गति से दो चीज़ें आई। एक ने पहले से एनडीए बनाया, जिसको एक दल कहने लगा नकारा दल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द किसी दल के है कि एनडीए नहीं है, ये नकारा दल एडमिनिस्ट्रेशन है। किस दल के हैं? दूसरे ने, किसी दल ने कहा, मैंने नहीं कहा, वो तो आप सब लोगों को पता है, रोज आप अखबार में पढ़ते रहते हो, रोज पता है कि किन किन लोगों ने ये कहा। आपको क्या डर है क्या? नहीं, मुझे डर नहीं, मैं तो आप बताइए ना खुलकर कौन जो जिन्होंने इंडिया बनाया उन्होंने कहा कि ये इंडिया नहीं है, ये एनडीए नहीं है, ये नकारा दल एडमिनिस्ट्रेशन है। जिन्होंने इंडिया बनाया उन सारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा, और जिन लोगों ने इंडिया बनाया उसके लिए जिनको नकारा दल एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया, उन लोगों ने कहा साहब, उसमें भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान आया, वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लोगों की तरफ से बयान आया कि ये इंडिया नहीं है, ये इस्लामिक सेंटर बनाया गया। तो दोनों के आरोप इस तरह से है, और हम लोगों के साथ जो बना वो भारत बना, भा.रा.ता। भारत का मतलब है भारतीय राजनीतिक तालमेल। इनके गठबंधन है, किसी की गांठ कब बनती है, किसी गांठ कब छूटती है, आप अच्छे से देखा करते हैं कि आज वो यहाँ है, कल वहाँ चला जाता है। एक बहुत बड़ी देश की वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगते हैं, उस वॉशिंग मशीन में जाते साफ सुथरे हो जाते हैं। हम ये जो चुनाव लड़ेंगे ये हमारा नहीं है, ये जनता का मत है, जनता का मूल्य है, जनता के भाव है, जनता के मूल और जनता की। आपको दिल बड़ा रहना पड़ेगा। दिल संकोचित करेंगे, दिल में जगह नहीं होगी, दिल संकोचित करेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये मेरा एक निजी जो है संदेश है। विदिशा से राहुल चिड़ार की रिपोर्ट।